बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सन 2022 में तकरीबन 43.6 यानी आधे से थोड़े जो कम कंपनियां थी या जिसको आप कहते हैं बिज़नेस था जर्मनी के अंदर, उनको लेबर शार्टेज का मसला था कि वहाँ पे जर्मनी के अंदर लेबर नहीं मिल रही थी। यही हाल अगर 2023 में देखें तो 38.7% कंपनीज जो हैं उनको भी लेबर शार्टेज का मसला है। 2024 में तकरीबन 36% जो कंपनियां हैं या जो फर्में हैं उनको लेबर शार्टेज का मसला है। इसका मतलब है जर्मनी के अंदर बेपनाह मौक़े हैं आपकी जॉब के लिए। अगर आपके पास हुनर है या आपके पास डिग्री है तो यकीन जाने जर्मनी जाना इस वक्त बहुत आसान है। अब जर्मनी जाने के दो तरीक़ाकार हैं। अगर बेसिकली आप देखें, एक तरीक़ाकार है कि आप जर्मन का ब्लू कार्ड ले लें, वो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ उसको। इस बारे में मेरी कुछ पहले वीडियोस भी मौजूद हैं। दूसरा तरीक़ाकार है कि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड ले लें, यानी कि आप जर्मनी के अंदर 6 पॉइंट्स पूरी करें। 6 पॉइंट्स पूरी करने की बात है, मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मेरी वेबसाइट पे मौजूद है, मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूँ ऊपर। उसको भी आप देखें कि आप 6 पॉइंट कैसे बना सकते हैं और बहुत ईजी है 6 पॉइंट्स बनाने। अब इन दोनों कवानीन में थोड़ी सी चेंजिंग आई है। इनको गवर्नमेंट ने मज़ीद रिलैक्स किया है कवानीन को, यानी कि पहले जो टाइट रूल्स थे उन टाइट रूल्स को उन्होंने रिलैक्स कर दिया है। अब मैं थोड़ी सी डिटेल में जाऊंगा, मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश करूँगा और जितनी सादा ज़बान में समझा सका समझाऊंगा कि जो रूल्स रिलैक्स हुए हैं वो क्या चीज़ है। जो मेन रूल रिलैक्स हुए हैं इस वक्त जर्मनी के अंदर, यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड से मैं शुरू करूँगा, फिर मैं अपॉर्चुनिटी कार्ड की तरफ भी जाता हूँ कि जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने कम कर दी है। देखिए, जर्मनी के अंदर जब यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड शुरू हुआ आज से तकरीबन 10-15 साल पहले, तो मुझे याद है उस वक्त जो मिनिमम सैलरी थी वो 2500 यूरो से ऊपर थी। इस वक्त जो मिनिमम सैलरी है उसको उन्होंने स्टेप बाय स्टेप काफ़ी डाउन करते रहने सालों में, और साल उन्होंने और मज़ीद कम कर दिया। अच्छा, जर्मन के अंदर जो एनुअल कंट्रीब्यूशन असेसमेंट होती है वो तकरीबन 41,000 यूरो होती है इस साल 2024 में। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि जो आपने ब्लू कार्ड के लिए आप आ रहे हैं, जो थर्ड कंट्रीज़ के लिए आ रही है, उन्होंने इसके लिए इसको डाउन कर दिया, इसमें कंसेशन दी है। अब कंसेशन क्या दी है, अगर आपकी जो कैटेगरी है जॉब की वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है तो आपको 41,000 के बजाय आपको इसका 45.3%, फॉर एग्जांपल आप 41,000 कमाने के बजाय आपको 18,592 यूरो साल के कमाने होंगे। इसका मतलब है अगर आपकी सैलरी जर्मनी के अंदर शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आपकी कैटेगरी है, जॉब जो आप हासिल कर रहे हैं उसमें आपकी सैलरी 1550 यूरो मंथली होनी चाहिए। आप यकीन जाने 1550 यूरो मंथली एक क्लीनिंग वाला भी आराम से जर्मनी में कमा सकता है, बल्कि वो इससे ज़्यादा कमा सकता है, सिक्योरिटी गार्ड इससे ज़्यादा कमा सकता है। अब गवर्नमेंट ने क्यों इसको डाउन किया कि जो बाहर के ममालिक से लोग आ रहे हैं, कुछ जो फर्में होती हैं उनको कम पे करती हैं, इसलिए उनका आना ज़्यादा इजी हो जाए, बजाय कि जो बिज़नेस वाले हैं वो डरें कि हमने हाई सैलरी पे करेंगे तो इनको यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड मिलेगा, और फर्म बासानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जो कि यूरोपीय यूनियन से बाहर हो या स्विट्ज़रलैंड से बाहर के ममालिक हों, उनसे वो आसानी से लोग मंगा सकते और चीप लेबर इनको ईजीली अवेलेबल हो जाए। बेसिकली चीप लेबर लेना चाह रहे हैं। अब जो शॉर्ट लिस्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है, इसके अलावा जो लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिनका नाम तो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में है जिस कैटेगरी का, वो तो ठीक है, वो 45.3% उनको डिस्काउंट मिल रहा है। जो अदर ऑक्यूपेंट्स हैं उनको 50% में जा रहे हैं, यानी कि उनकी जो मंथली सैलरी होनी चाहिए वो 1710 यूरो पर मंथ। शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट वालों की सैलरी 45.3% होनी चाहिए, यानी कि 1550। अदर ऑक्यूपेंट्स की सैलरी होनी चाहिए 1710। तो ये उन्होंने यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड के लिए जर्मनी ने जो रिलैक्सेशन दी है। अच्छा, अब उसमें एक और उन्होंने कहा जी कि जो जिन्होंने पिछले 3 साल में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है और वो यूनिवर्सिटी जो है वो उस मुल्क में एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो अगर आप यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपकी सैलरी, बेशक वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में हो, बेशक वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट से बाहर हो, दोनों सूरतों में आपको 1550 यूरो पर मंथ की सैलरी जर्मनी में चाहिए। यानी कि अगर आप न्यू यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं और पिछले 3 साल के अंदर अंदर आपने यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल की हुई है,
यानी कि वो यंग ब्लड लेना चाहते हैं ताकि वो जर्मन इकानमी में एक लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सके और जर्मन इकानमी को सहारा दे सके, और वो जर्मनी में जो काम अपनी पूरी सर्विस में वो जर्मनी में गुजार सके। उनके लिए सैलरी 1550 यूरो पर मंथ है। ये मैं डिटेल्स भी नहीं जा रहा कितने परसेंट डाउन कितने, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि ये सैलरी 2024 में आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, मैंने शॉर्ट लिस्ट की बात की, मैंने उसके बाद बाकी ऑक्यूपेशन की बात की, मैंने न्यू यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं तीसरा उनकी बात की। अब चौथे नंबर पे जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आईटी स्पेशलिस्ट के लिए क्या चीज़ नहीं है कि अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप आईटी प्रोफेशनल है, आपके पास कम से कम 3 साल का रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस है, आपने किसी फर्म में एक चीज़ में कायम काम किया हुआ है और उसी काम के सिलसिले में आप जर्मनी में आपको जॉब मिलती है, तो आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वो 3 साल का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी बेस पे आप यूरोपीय यूनियन जर्मनी का ब्लू कार्ड आप ले सकते हैं। उसके लिए भी जो मिनिमम सैलरी है वो 1550 यूरो कम अज़ कम होनी चाहिए। मैं 1550 राउंड फिगर्स बता रहा हूँ, ये 1549 यूरो तकरीबन बनते हैं। अब ये 4 कैटेगरीज मैंने बताई हैं यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड के लिए जो कानून में रिलैक्सेशन आई है, यानी इनकी सैलरीज डाउन आई है। और यकीन जाने सैलरी बहुत ज़्यादा डाउन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपने सिर्फ जॉब ढूंढनी है, जर्मनी के अंदर जॉब ढूंढने के तरीक़ार आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि आप लिंक्डइन के या किसी भी ग्लासडोर में किसी वेबसाइट पे जाएं या यूरोपीय यूनियन पोर्टल में जाएं, वहाँ पे आप जॉब्स अप्लाई करें। आप सर्च करें गूगल के अंदर जर्मनी के अंदर कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड्स करती हैं और आप उनमें जॉब्स अप्लाई करें। देखिए, मैंने जो पहली बात कही थी वो ये कही थी कि जर्मनी के अंदर जो जॉब्स की जो फर्म्स हैं उनको कितनी शॉर्टेज है उनको एम्प्लॉइज़ की। ये शॉर्टेज 2022 में ज़्यादा थी, 2024 में कम हो गई है। इसका मतलब क्या है कि बाहर से जर्मनी में लोग आ रहे हैं। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो वो आपको वीज़ा देंगे, उनको बंदे चाहिए, उनकी मजबूरी है, आपकी कम मजबूरी है। आपको सिर्फ ये कि आपने बाहर जाना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकंड नंबर कैटेगरी पे, ये अपॉर्चुनिटी कार्ड फॉर जर्मनी। अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या चीज़ है कि आपने जॉब आपके पास नहीं है जर्मनी के अंदर, ना आपने जॉब ढूंढी है, लेकिन आपके पास कुछ क्वालिफ़िकेशन है, तो आप जर्मनी में जा सकते हैं जॉब सर्च करने के लिए। जॉब सर्च करने के लिए मुख्तलिफ़ पीरियड्स टाइम होते हैं, 6 महीने, साल, 18 महीने के लिए आप जर्मनी जा सकते हैं। उसको अपॉर्चुनिटी कार्ड कहते हैं, यानी कि आप जर्मनी का वीज़ा ले सकते हैं कि आप जर्मनी की जॉब तलाश कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि मेरी इस बारे में कंप्लीट एक वीडियो है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप जर्मनी के अंदर 6 पॉइंट किस तरह हासिल कर सकते हैं। आप उस वीडियो को भी देखिए गौर से। और आप मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंतहाई ईजी है, आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी है। याद रखिए, जो बेसिकली हम लोगों में ये कि हम चीज़ को देखते हैं, हम कहते हैं यार कौन जॉब देगा, कौन जाके अप्लाई करेगा, नहीं करना चाहिए, पैसे वो लग रहे हैं थोड़े से। अच्छा, इसमें आपके पास जो मेन चीज़ है, 2 ऑप्शन है आपके पास। इसमें आपके पास प्रोफेशनल या एकेडमिक डिग्री क्वालिफ़िकेशन हो जो कि जर्मनी में रिकॉग्नाइज हो, या आपके पास जर्मनी के अंदर हासिल की गई डिग्री हो। 2 हैं, एक तो जर्मनी से बाहर डिग्री है, एक जर्मनी के अंदर डिग्री है। अगर जर्मनी के अंदर डिग्री आपने अभी फ्रेश हासिल की है तो आप फौरी तौर पे रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको तकरीबन 18 महीने का रेजिडेंट परमिट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जर्मनी से बाहर की डिग्री है तो आप पॉइंट सिस्टम की बेस पे 6 पॉइंट हासिल करें। और 6 पॉइंट हासिल करने का तरीका मैंने बोला मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है, आप उसको चेक करें। 6 पॉइंट हासिल करें और 6 पॉइंट हासिल करने के बाद आप अप्लाई कर दें रेजिडेंट परमिट के लिए। और वो अप्लाई आपने कहाँ पे करना है, आपने जर्मन एम्बेसी करना है। मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे वेबसाइट का दिया हुआ है। ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ सब की वेबसाइट एड्रेसेस मौजूद हैं, आप इनको डिटेल से पढ़ सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं या आप इस पर सोच विचार कर सकते हैं। अच्छा, यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड में एक और चीज़ है कि आप फैमिली को लाने के लिए उन्होंने रूल्स को रिलैक्सेशन दी है। फॉर एग्जांपल, पहले वो कहते थे जी आपके पास एक रिहाइश होनी चाहिए, म्यारी रिहाइश होनी चाहिए, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। एक सूटेबल आमदनी होनी चाहिए, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। बाद सूरतों में आप अपने पेरेंट्स को भी जर्मनी में ला सकते हैं अगर आपके पास यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड है। पेरेंट्स को लाने का तरीका ये है कि आपके पास अगर फैमिली मौजूद है और आपकी मिसेस के पास भी जर्मनी की पीआर मौजूद है तो फिर आप अपने पेरेंट्स को जर्मनी में बुला सकते हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।